आरव एक साधारण सा कॉलेज छात्र था। बड़े शहर के इस मशहूर कॉलेज में उसका दूसरा साल चल रहा था। कॉलेज का कैंपस उसकी जिंदगी का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन गया था। दोस्तों के साथ हंसी मजाक, थोड़ी बहुत पढ़ाई और कैंटीन में मस्ती। हर सुबह आरव अपने चिरपरिचित अंदाज में बैग कंधे पर टांगे, बाइक्स और भीड़ के बीच से निकलते हुए कॉलेज पहुंचता था। आज भी वो रोज की तरह पहले लेक्चर में बैठा, दोस्तों के साथ मजाक करते हुए बेमन से कुछ नोट्स बना रहा था। जैसे ही पहला लेक्चर खत्म हुआ, वो सीधा कॉलेज के पास वाली चाय की टपरी पर चला गया। ये उसकी आदत में शामिल था क्लास के बाद वहां एक गर्म चाय का कप लेकर थोड़ी ताजगी लेना। टपरी पर पहुंचकर उसने चाय का ऑर्डर दिया और चाय की चुस्कियों का मजा लेने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर सड़क के उस पार खड़े एक पुलिस वाले और उसके साथ अजीब हरकत कर रहे एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी अजीब तरीके से लहराते हुए खड़ा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक सी चमक थी और उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे उसके शरीर पर उसका खुद का कोई काबू न हो। आरव को पहले लगा कि वो शायद नशे में है, लेकिन फिर उस आदमी की हरकतें तेज और ज्यादा खतरनाक होने लगी। टपरी पर भी कुछ लोगों ने यह नजारा देख लिया था और धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे भाई, ये आदमी पागल हो गया है क्या? टपरी के मालिक ने घबराते हुए कहा। नशे में लगता है, किसी नशेड़ी की तरह हरकत कर रहा है, एक और आदमी ने असमंजस में कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर की झलक साफ थी। तभी अचानक वो आदमी पुलिस वाले पर झपट पड़ा और उसे दबोच लिया। उसने पहले पुलिस वाले को अपनी जगह से हिला दिया और फिर एक झटके में उसकी गर्दन को अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया। ये नजारा देखकर टपरी पर खड़े सब लोग सन्न रह गए। आरव का खून जम गया था और उसकी चीख हलक में ही अटक गई थी। चाय का कप उसके हाथ से गिरकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। टपरी पर खड़ा एक बुजुर्ग आदमी घबराते हुए बोला, अरे बाप रे, ये तो सच में उसे खा रहा है। ऐसा तो फिल्मों में ही देखा था। आरव के बगल में खड़ा एक लड़का भी कांपते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई बीमारी है? चारों ओर अफरातफरी मचने लगी। लोग इस खौफनाक मंजर को देखकर अपनी जगह से पीछे हटने लगे। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक वो पल था जब उस पुलिस वाले का शरीर, जो अब तक बेजान सा पड़ा था, धीरे धीरे खड़ा होने लगा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी वीरानी थी, जैसे उसकी आत्मा गायब हो चुकी हो। उसकी चाल सुस्त और अंगड़ थी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। आरव के पास खड़े एक आदमी ने कांपते हुए कहा, ये तो जैसे जिंदा लाश बन गया है। आरव के देखते ही देखते वो दोनों, पुलिस वाला और वो अजीब आदमी, अचानक पास खड़े लोगों पर टूट पड़े। वहां मौजूद लोग बुरी तरह घबरा गए और चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। पर उनकी चीखें जल्द ही खामोश हो गई। देखते ही देखते उन पर हमला होने वाले लोग भी उठ खड़े हुए। अब उनकी आंखों में वही खतरनाक वीरानी थी। आरव के सामने ही ये खौफनाक मंजर घट रहा था और अब उसकी समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये तो एक भयंकर आपदा थी जो पूरे शहर को अपनी चपेट में ले रही थी। डर और घबराहट में आरव ने तुरंत कॉलेज के अंदर की ओर भागना शुरू कर दिया। वो दौड़ते हुए कैंपस के मेन गेट पर पहुंचा और वहां खड़े चौकीदार से हाफते हुए बोला, गेट बंद करो जल्दी, बाहर कुछ भयानक हो रहा है। चौकीदार ने पहले तो अजीब नजरों से आरव को देखा, लेकिन उसकी आवाज की घबराहट देखकर बिना कुछ पूछे गेट बंद करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही गेट बंद हुआ, बाहर से चीखों की आवाजें और भी तेज हो गई। गेट के बाहर कई जिंदा लाशें जोर जोर से धक्का दे रही थी, जैसे किसी भी हाल में अंदर घुसना चाहती हों। आरव अपने कॉलेज की ओर वापस भागा और सीधा अपनी क्लास की ओर दौड़ा। वो जैसे ही क्लास के पास पहुंचा, उसके दोस्तों ने उसकी घबराई हुई हालत देखी और चौंक गए। क्या हुआ आरव, इतना घबराए हुए क्यों हो? उसके दोस्त आदित्य ने उसे रोकते हुए पूछा। आरव ने हाफते हुए कहा, बाहर कुछ अजीब हो रहा है। लोग
लोग पागल हो रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। सभी दोस्त उसकी बातें सुनकर चौंक गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आरव की बातों पर यकीन करें या नहीं। तभी क्लासरूम के बाहर एक और लड़का भागता हुआ आया और घबराहट में बोला, गेट के बाहर बहुत से लोग जमा हो गए हैं। वो सब अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी चालें अजीब है, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई भयानक प्राणी हो। ये सुनकर क्लास के सभी छात्र दहशत में आ गए। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आरव ने तेजी से खिड़की से बाहर झांका, जहां कैंपस के गेट पर उन जिंदा लाशों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। हमें जल्दी से कहीं सुरक्षित जगह पर छुपना होगा, आरव ने घबराते हुए कहा। ये कोई आम लोग नहीं है, ये जैसे जिंदा लाशें बन गए हैं। किसी तरह आरव हिम्मत जुटाते हुए कॉलेज के कैंपस में पहुंचने में कामयाब हो गया। रास्ते में उसे कई ज़ॉम्बी से बचते बचाते भागना पड़ा। कैंपस के गेट पर पहुंचकर उसने देखा कि कुछ ज़ॉम्बीज वहां तक भी पहुंच चुके थे। उनके चेहरे पर खून के निशान और आंखों में वही खतरनाक वीरानी थी। उसे नजदीक आते ज़ॉम्बीज देखकर घबराहट और बढ़ गई। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, एक बंदूक पर पड़ी। ये बंदूक शायद किसी पुलिस वाले की थी, जो ज़ॉम्बीज के हमले का शिकार हो चुका था। आरव ने बिना सोचे समझे बंदूक उठा ली। बंदूक उसके हाथ में कांप रही थी, लेकिन उसे पता था कि इस समय उसे अपने डर पर काबू पाना होगा। तभी एक ज़ॉम्बी खून से सना हुआ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। आरव ने गहरी सांस ली और बंदूक का निशाना उस ज़ॉम्बी के सिर पर साधा। उसने ट्रिगर दबाया और एक तेज आवाज के साथ गोली उस ज़ॉम्बी के सिर में जा धंसी। गुल की गूंज के साथ ज़ॉम्बी का सिर चकनाचूर हो गया और वो तुरंत वहीं गिर गया। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर उस ज़ॉम्बी के टूटे हुए सिर पर गई। वहां सिर के भीतर एक अजीब सा चमकता हुआ क्रिस्टल जैसा कुछ था। क्रिस्टल हल्के नीले रंग का था और उसमें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। आरव ने धीरे धीरे अपने कदम उस चमकते हुए क्रिस्टल की ओर बढ़ाए। उसकी आंखों में एक असामान्य आकर्षण था, जैसे कुछ उसे खींच रहा हो। वो न चाहते हुए भी उस क्रिस्टल की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उसने उस क्रिस्टल को अपनी उंगलियों से छुआ, अचानक एक हल्की सी चिंगारी सी महसूस हुई और उस क्रिस्टल ने जैसे ही उसके हाथों में संपर्क किया, वो अंदर की ओर खींचने लगा। आरव चौंका, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो क्रिस्टल उसकी त्वचा में समाने लगा। एक झटके के साथ क्रिस्टल उसकी हथेली से होते हुए उसके पूरे शरीर में फैलने लगा। आरव ने दर्द महसूस किया, लेकिन ये दर्द असहनीय नहीं था। जैसे ही वो क्रिस्टल उसकी बॉडी में समा रहा था, उसे अपनी नसों में एक नई ऊर्जा का संचार होता महसूस हुआ।